नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का स्टैटिक जीके के इस क्लास में स्वागत है। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम में स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 100 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र सैन मैरिनो है। कौन सा है? सैन मैरिनो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो आपको बता दें कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आपको बता दें कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है। कटक महानदी पर बसा है। किस नदी पे? महानदी पे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। किसका? खैर के लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो दूध से दही बनाने में जो जीवाणु हेल्पफुल है वो है लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष से की गई। तो दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत वर्ष 1982 से की गई। कब? वर्ष 1982 से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नाइलॉन है। कौन सा है? नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपको बता दें कि मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉनों की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना 1986 में की गई। कब? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो आपको बता दें कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो आपको बता दें कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है
कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आपको बता दें कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने? सरदार भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी का क्या है? समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। ध्यान में रखिए, किसे? तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा म्यांमार भेज दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर था। उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिली थी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। किसने? तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, लैन का विस्तार क्या होता है? लैन कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। इसका लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। किसे? दांत और मसूड़ों को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा है 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। किससे? आनंद मठ उपन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने? बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। कौन सा है? तो रूस। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल को भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बता दें कि कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का है, जबकि कत्थक उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो आपको बता दें कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। कौन सा? विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सभी विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। किसका? तांबा का। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से बनता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये जुबा है। सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। नेक्स्ट, बसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो आपको बता दें कि बसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। कौन सा है? ए और ई बसा में घुलनशील है। नेक्स्ट, बाकी सभी जल में घुलनशील है, ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। कब? 1969। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त, सभी इन्हीं को कहा जाता है, ये थे। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। नेक्स्ट है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की मुद्रा टका है। कौन सी है? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो आपको बता दें कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक है। कितना है? 24,000। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। कितना है? 0.03%। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपको बता दें कि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कलपक्कम में की गई। कहाँ पे? कलपक्कम में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते? तो आपको बता दें कि इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते। कितने होते? कुल 7 रंग। नेक्स्ट है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। किस धर्म के लोग? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? आपको बता दें कि बोधगया बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो आपको बता दें कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193 कंट्री सदस्य हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दें कि बोरलॉग पुरस्कार पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें कि भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बता दें कि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा? बेरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। किस पे? महानदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपको बता दें कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। क्या? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि उदय शंकर एक नृत्य से संबंधित है। किससे? नृत्य से। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको बता दें कि 1 रुपये के नोट पर सचिव और वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपको बता दें कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो आपको बता दें कि ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। किस में होती है? स्टील में होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आपको बता दें कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। किस में? डेसिबल में मापी जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपको बता दें कि भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपको बता दें कि भारत का असम राज्य चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा है? तो आपको बता दें कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको बता दें कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार अलग अलग सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद। जिस धरती पर आप अभी आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, जिस जगह पर बैठकर आप यह वीडियो आराम से देख रहे हैं, वो जगह, वो धरती आज से करोड़ों साल पहले 85,000 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी।